ये जमीयत के देरीना खादिमों में से हैं। मैं जमीयत के बचपन से ही मैं इनको जमीयत की खिदमत करते हुए देखा हूँ। हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से कि ये कहते हैं बहुत पहले से ही जमीयत के खिदमत करते हुए आए हैं। बहुत ही मौजू नाम दिया गया था और सबों ने इसकी तायीद फरमाई है। अब खुतबे सदारत के लिए मैं जनाब अलहाज अब्दुल गफ़ार साहब दामद बरकातुहुम को दावत दे रहा हूँ कि खुतबे सदारत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मजलिस में शरीक होने वाले तमाम बुज़ुर्गों और साथियों, आज बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि अराकीन जमीयत-उल-उलमा ज़िला कटक एक तहफ़्फ़ुज़ ईमान व औक़ाफ़ के निस्बत से एक मजलिस कायम किया है, जिनमें हमें इस पर गहरी रोशनी डालने के लिए हम अकाबिर उलमा को दूर दराज से मदऊ किए हैं। उनका भी बड़ा मशकूर व ममनून हूँ कि वो अपने कीमती वक्त को ज़ाया करके हम जैसे छोटों के लिए वक्त दिए हैं और अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और जमीयत-उल-उलमा हिंद जमीयत-उल-उलमा सन 1919 से इनेकाद के रोज़े अव्वल से ये बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत पूरी इंसानियत के लिए काम करती है। इसका दायरा बहुत वसी है, बहुत वसी है इसका दायरा। और बाज़ लोग कहते हैं कि जमीयत क्या काम करती है, सवाल पैदा करते हैं। हमें उससे उस तरफ जाना नहीं है, बल्कि मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि जमीयत-उल-उलमा मज़लूमीन की दाद रसी करती है और बेसहारों को सहारा देती है। और आज का ये इजलास में अकाबिर उलमा जो तशरीफ़ लाए हैं, हमें कुछ हुक्म करेंगे कि कैसे हम इसको चलाएं। ईमान के तहफ़्फ़ुज़, खुसूसन आज का नौजवान तबका ईमान से दूर होते जा रहा है और माशरे के अंदर बढ़ती हुई इर्तिदाद पर जमीयत-उल-उलमा ने गौर व फ़िक्र किया है। इसी सिलसिले का एक कड़ी है आज का इजलास। अल्लाह ताला आप लोगों के मैं बड़े आज़ीज़ाना इल्तिमास करूँगा कि बड़े इत्मीनान व सुकून के साथ इसमें बैठें और जो हुक्म हमारे लिए दिया जाए उसको हम अमल करने का अज़्म पुख्ता लें। अस्सलामु अलैकुम। मजलिस में सदर का इंतखाब हो गया और खुतबे सदारत भी आप हजरात के सामने आ गई है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, ये जमीयत-उल-उलमा जो सबसे मुसलमानों की पुरानी और कदीम तंजीम है और ये जमात जो है खालिस दीनी तंजीम है। ये जमात दीनी जमात है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जमीयत-उल-उलमा कोई सियासी जमात है। वल्लाह इस जमीयत-उल-उलमा का सियासत से कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी ना हो, बल्कि जब जैसे ज़रूरत पड़ेगा जमीयत-उल-उलमा उसके लिए तैयार है। जमीयत-उल-उलमा सियासी जमात थी। जब इस मुल्क से अंग्रेज़ को भगाने का वक्त आया तो जमीयत-उल-उलमा ने सियासत से भगाया और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तलवार उठाने की ज़रूरत पड़ी तो जमीयत-उल-उलमा ने तलवार उठाई कि अंग्रेज़ यहाँ से किसी तरह भाग जाए। लोग ये समझते हैं कि ये सियासी जमात है। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि नमाज ही दीन है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि रोज़ा ही दीन है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि ज़कात देना ही दीन है। मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि नमाज ही दीन नहीं है, बल्कि नमाज भी दीन है, रोज़ा भी दीन है, ज़कात भी दीन है, हज भी दीन है। बल्कि फिर नमाज पढ़ना दीन अगर होता तो सूरज के
निकलते वक्त भी नमाज पढ़ना दीन होता। नमाज अगर दीन होता तो सूरज के गुरूब होते वक्त भी नमाज पढ़ना दीन होता। ऐने ज़वाल के वक्त भी जो है नमाज का पढ़ना दीन होता, लेकिन ये दीन नहीं है, बल्कि दीन तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मान लेने का नाम दीन है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहाँ जैसे जिस वक्त जितना हुक्म दें तब वैसे ही उसी वक्त उतना ही करने का नाम दीन है। नमाज ज़वाल के वक्त अगर रोक दिया गया है तो न पढ़ना दीन है, और अगर नमाज के वक्त में हुक्म दिया गया है तो नमाज पढ़ना दीन है। रोज़े का जब हुक्म दिया गया है तो रोज़ा रखना दीन है, रोज़े से जब रोक दिया गया तो रोज़ा न रखना दीन है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुछ लोग वो हैं जो इस जमात को जो है सियासी जमात से ताबीर करते हैं, नहीं, उन्हीं के लिए जो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना महमूदुल हसन ने जो खुतबा सदारत अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला खुतबा सदारत पेश किया था, जिसको कहते हैं लालच की वजह से जिसको वो पेश कर नहीं सके थे, जिसको हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने पेश किया था, उन्होंने उस खुतबा सदारत के अंदर ये जुमला कहा था। वो जुमला मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहते हैं कि वो लोग जो ये मसनद पे बैठकर हदीस के दर्स देने को, मसनद पर बैठ के तफसीर के दर्स देने को, खानकाह में बैठ के इल्लल्लाह करने को अगर ये दीन इस्लाम समझते हैं तो वो इस दीन इस्लाम के पाक व सफ़ाब दामन पर बदनुमा दाग हैं। इस्लाम का कोई ख़ास काम नहीं है। सुनो, मैं कहता हूँ अगर 2 कदम किसी मजलूम की मदद के लिए आप बढ़ा दें तो पूरी रात नवाफिल और तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है। और जमीयतुल उलमा इसको बखूबी अंजाम दे रही है। जमीयतुल उलमा जो है ये तंजीम सिर्फ मुसलमानों की तंजीम या उसका काम सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि इसका काम भी आम है, मुसलमानों के लिए भी है। और इस मुल्क में बसने वाले जितने भी कौम व मजहब के लोग हैं सब के लिए जो है जमीयतुल उलमा खिदमत करती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो बम्बई का केस हुआ आपके सामने होगा, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उन्हें फांसी का उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन जमीयतुल उलमा ने उनके केस को सुप्रीम कोर्ट पर लेकर गया और वहाँ पर जो है उनको रिहा कराया। उसमें कई हजरात ऐसे जो थे जो हिंदू थे, गैर कौम थे, जमीयतुल उलमा ने उनको भी जो है छुड़ाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अभी हम दिल्ली गए हुए थे, हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद कहते हैं जब सीलमपुर का दंगा हुआ था बेशुमार घरें और दुकानें जला दी गई थी, लूट ली गई थी। कहते हैं तकरीबन 150 के करीब दुकानें जो है जमीयतुल उलमा ने बना कर दिया। जब हम गए थे हजरत मौलाना अकरम तकी साहब नाज़िम आला जमीयतुल उलमा उड़ीसा, वो भी तशरीफ़ फरमाए थे, हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया और ड्राइवर का इंतज़ाम किया कि जो घर दुकान बनाया गया है मौलाना को दिखा कर लेकर आओ। किसी वजह से हम वहाँ नहीं जा सके हैं। कहते हैं उसमें ज़्यादा तो ज़्यादा हिंदुओं के जो है दुकान कुछ जमीयतुल उलमा बना कर दी है। जमीयतुल उलमा के खिदमत पूरी दुनिया के अंदर आम है। फ़लस्तीन का मसला हो, यही एक जमात है मुसलमानों की जो आवाज़ उठाती है। तुर्की के अंदर ज़लज़ला हुआ, जमीयतुल उलमा पहुँचती है, वहाँ के मजलूमों की दाद रसी करती है और करोड़ों रुपए का वहाँ पर जो है ताउन करती है। आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर जब रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया, बांग्लादेश में मुसलमानों को बसाने वाली यही तंजीम जमीयतुल उलमा है। वहाँ स्कूल बना कर दिए, मदारिस बना कर दिए, मकातिब बना कर दिए और पानी का इंतज़ाम किया। कहते हैं समंदर में जो लोग जो गुम हो गए थे, जमीयतुल उलमा के खुद्दाम जो है समंदर के अंदर से लोगों को तलाश कर जो है बांग्लादेश पर लेकर बसाया है। और आज भी कहते हैं पूरे मुल्क के अंदर जमीयतुल उलमा के खिदमात भरे पड़े हैं। हर साल हमें इतनी मोटी किताब जो है दी जाती है कि इस साल कितना काम हुआ है। जब इजलास होता है मुंतजिमा का, किताब पेश किया जाता है, तारीख पेश की जाती है, वाक़यात पेश किए जाते हैं, कहीं ज़लज़ला होता है, जमीयतुल उलमा सबसे पहले पहुंच जाती है।
सैलाब आता है, जमीयतुल उलमा पहुंच जाती है। ईमान का मसला आता है, जमीयतुल उलमा जो है फेस करती है। मॉब लिंचिंग होता है, जमीयतुल उलमा फेस करती है। कहते हैं कोई बेजा फंस जाता है तो जमीयतुल उलमा जो है उनको रिहा करती है, उनका केस लड़ती है। ये जमीयतुल उलमा मुसलमानों की सबसे कदीम और सबसे फ़ाल तंजीम है। जमीयतुल उलमा ये चाहती है कि सारे के सारे हम उसके साथ जुड़ जाएं और उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहें और जमीयतुल उलमा को ताकत से ताकतवर बनाएं।